इस सेक्शन में हमने क्या बात की, आइडिया जनरेशन करना ज़रूरी है। फिर हमने दूसरी बात क्या की, ओपनिंग बड़ा मैटर करती है। जो आप शुरू में आए लोगों के साथ ना मुस्कुरा कर, हज़र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हमें दुआ सलाम करना चाहिए, तो आगाज़ बड़ा मैटर करता है। उसके बाद जो बॉडी है उसे कैसे स्ट्रक्चर करना है, वो हमने 4 फ्रेमवर्क्स आपसे शेयर किए। तो इंशाल्लाह ताला वो जब भी आप अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में वो 4 फ्रेमवर्क्स में कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी भी प्रेजेंटेशन की वो बेहतर हो जाएगी। कंक्लूजन जी, एंड क्या है, आपका मैसेज क्या है, क्या कॉल टू एक्शन है, इसकी बात की। और फिर जो हम डिफरेंट जो टाइप्स हैं हमने कहा, कोई ना कोई यार रेलेवेंट तस्वीर दिखाएं, कोई वीडियो दिखाएं, कोई ऐसी चीज़ दिखाएं जो अगले को जो आपकी प्रेजेंटेशन का वो रेड स्टार हो। ले सर आगे बढ़ते हैं। तीसरा सर आज हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह 7 बज रहे हैं मेरे पास, और ज़रा मेरा ऑब्जेक्टिव पहला यही है कि मुझे कोशिश करनी है कि 7:30 तक हम मुकम्मल कर पाएँ। तो इंशाल्लाह ताला तीसरा जी डिज़ाइन एंगेजिंग स्लाइड्स। ले जी अब बात होगी कि हम किस तरह अपना टेक्स्ट यूज़ करें या विजुअल्स यूज़ करें कि हमारी स्लाइड्स वो एंगेजिंग हो, लोग बोर ना हो। ओके जी, वेल डिज़ाइंड स्लाइड्स मैटर। तो उसमें अच्छी खबर ये है कि अच्छी स्लाइड्स डिज़ाइन करने के लिए मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना कोई लाजमी नहीं है। यानी कि बंदा कहना जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं जानता, या ज़ाहिर है मैं किसी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर को ज़ाहिर है मैं एंगेज भी नहीं कर सकता, तो ये इतना चैलेंज नहीं है। ठीक है जी। सो एक और कोटेशन, ये एक एक्सर्ट, ठीक है ना, ये मैं कोटेशन दिखा रहा हूँ आपको कि ये कोई एक्सपर्ट है अपने फील्ड का। तो वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मनी कैन बी बर्न इन द बिजनेस वर्ल्ड बाय वेस्टिंग टाइम। ठीक है जी, वक्त ज़ाया करते हैं। सिर्फ अच्छी बात यह है कि हम यूनिवर्सिटियों में, स्कूल्स, कॉलेजेस में नई नस्ल का वक्त ज़ाया नहीं कर रहे। हमारे दफ्तरों में भी आप जाएंगे ना तो वो वक्त को ज़ाया किया जा रहा है। उसके बाद नंबर 2, फॉलिंग शॉर्ट्स ऑफ गोल्स एंड मेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस विद बैड स्लाइड डेक्स यू कैन अचीव ऑल 3। ठीक है जी, हमारे दफ्तरों में, हमारे बिजनेस वर्ल्ड में भी वक्त ज़ाया किया जा रहा है, गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे और गलत डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ये सारे काम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं कि ज़ाहिर है जब वो लोग अच्छी स्लाइड्स डेवलप नहीं करते। ठीक है जी, यानी कि इस पे मैं चले एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, ज़ाहिर है फिर वो रेलेवेंट है कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक अमेरिका की एक शटल सर तबाह हुई थी जो ज़मीन से फिजा की तरफ, खला की तरफ जा रही थी। और एक दफ़ा उनका वाक़या हुआ है, ये शटल थी चैलेंजर जी, जो ज़मीन से खला में जा रही थी तो तबाह हुई थी। और एक दफ़ा उनकी स्पेस शटल तबाह हुई है जब खला से ज़मीन की तरफ वापस आ रही थी, कोलंबिया। ले जी सवाल ये है जो भी मेरे जहन में पॉप अप हुआ है कि आप ये बताएं कि चैलेंजर कब तबाह हुई थी? हाय हाय, स्काई लीप लिखा है, नहीं है वैस पट्टी साहब, स्काई लैब बचपन में कहानी पढ़ी थी। अब देखें ना, मैं हिंट दे रहा हूँ, कई लोगों ने गूगल कर लेना है, कौन बड़ी होशियार है अल्हम्दुलिल्लाह। 1986 में जी एक तबाह हुई थी चैलेंजर। और फिर कोलंबिया, इससे पहले कि आप में से कोई जवाब दे मैं ही जवाब दे देता हूँ, कोलंबिया तबाह हुई थी 2003 में। ठीक है जी, तो वो वहां री एंट्री कर रही थी। तो मैंने एक बात क्यों की, ये इस कोटेशन से रिलेट करते हुए बात की कि साहब चैलेंजर जब तबाह हुई थी तो जो इंजीनियर्स थे उन्होंने बताया था कि इसकी जो ओ रिंग्स है ना वो इस टेम्परेचर पे तो सरवाइव करेंगी, इससे ज्यादा सर्दी हुई ना तो वो ओ रिंग्स काम नहीं करेंगी। तो यही हुआ, टेम्परेचर उस दिन बहुत ज्यादा वो वेरी कर रहा था, तो वो ओ रिंग्स कंज्यूम होगी और वो चैलेंजर फिर अल्लाह रहम करे तबाह होगी। आगे बढ़ते हैं सर। तो बात का मकसद ये है कि ये बिजनेस वर्ल्ड में नुकसान हो रहे हैं। यानी कि वो जो इंजीनियर था उसने अपनी प्रेजेंटेशन में, कहा जाता है स्लाइड में ये बताया था, लेकिन वो कोने में उसने लिखा हुआ था छोटा सा करके कि ये टेम्परेचर रेंज है। तो वो लोगों ने, मेहरबानों ने ध्यान नहीं दिया, गलती हो गई
और वो चैलेंजर तबाह हो गई। तो कहने का मकसद ये इंजीनियर भाई का कसूर नहीं था, नासा के इंजीनियर ने बताया था कि ये ओ रिंग्स जो है ना वो इस टेम्परेचर रेंज पे सरवाइव करेंगी। ले जी आगे बढ़ते हैं सर, चैलेंजर को हमने याद कर लिया। तो सर वेल डिजाइंड स्लाइड्स मैटर जी। तो उसमें क्या है, सिंप्लिसिटी इज की टू इंश्योरिंग योर ऑडियंस स्टेज एंगेज्ड। तो सबसे ज़्यादा अच्छा आइडिया जो दिया जा रहा है कि जो है ना सिंप्लिसिटी, सादगी, सर ये बड़ी मैटर करती है। जिस तरह मेरी स्लाइड्स है ना, तो ये बिल्कुल वाइट स्पेस है, कुछ मैंने कलर्स यूज़ किए हैं कि वो मैंने कोई इतना ज़्यादा ऐसे, जैसे आजकल अक्सर बच्चे कहते हैं ना नए दौर के डिज़ाइनर्स, फंकी होना चाहिए काम है, रंग डाल दो, एनिमेशंस डाल दो, है जी। तो वो वाला काम नहीं होना चाहिए। जितनी चीज़ें आप सादा रख सकते हैं उतना बेहतर है। आगे बढ़ते हैं सर। तो सर चैलेंजर भी तबाह हो गई, अल्लाह रहम करे, और कोलंबिया भी तबाह हो गया। ओके जी, थोड़ी देर में हम एक क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं जी विजुअल डिज़ाइन का। खुशखबरी ये है या खबर ये है कि क्रैश कोर्स हम करने जा रहे हैं किसमें, विजुअल डिज़ाइन में। तो उसमें जो है हम थिंक लाइक अ डिज़ाइनर, हम एक डिज़ाइनर की तरह सोचेंगे, ठीक है जी। तो 4 जनरल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं जो मुझे आपको इंशाल्लाह ताला अपनी अगली प्रेजेंटेशन में यूज़ करने हैं। उसमें पहला क्या है डिज़ाइन प्रिंसिपल, वो है जी हायरार्की, ठीक है जी। हायरार्की क्या होती है जी, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर प्रेजेंटिंग, मेक द प्राइमरी टेक अवे ऑफ ईच स्लाइड विजुअली प्रोमिनेंट, ठीक है जी। आप अपना जो है वो इस तरह चीज़ों को ऑर्डर करें कि जो चीज़ आप याद रखवाना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करें। मसलन अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं तो मैंने ये रेड कलर से इस आइडिया को हाईलाइट किया है, ठीक है जी। आप तमाम अहबाब देख रहे होंगे, या हो सकता है किसी की स्क्रीन पे ये रेड कलर की बजाय किसी और कलर में नजर आ रहा हो, बट एनीवेज ये मैटर नहीं करता। अहम बात यह है कि मैंने इसको कलर किया है। इसी तरह इस स्लाइड पे और दूसरा आइडिया कौन सा हाईलाइटेड है जी, कलर्ड है, कि जिसको मैंने हाईलाइट किया है, एम्फेसाइज किया है, वो है जी ये वर्ड हायरार्की, ठीक है जी। आप सब देख रहे हैं। और इधर साहब मैं चले माउस का इस्तेमाल करता हूं, और अल्लाह आपका भला करे कि इसे क्या कहते हैं, मैं सर सबको नजर आ रहा है ना, मैं चले अगर सीआर साहब बता सकें, 2 आइडियाज हाईलाइटेड हैं ना, कलर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। चैट बॉक्स में किसी कोलीग ने भी कहा, लो जी कोई इमरान साहब ने भी कहा है जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं, थैंक यू सर। तो हायरार्की जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला आइडिया क्या है वो देख लेते हैं। ये वो बातें थी जी, मैं अपना कहूंगा कि काश ये बातें मुझे ना यूनिवर्सिटी में बताई जाती, मेरे टीचर्स बताते, कोई बता देता मुझे, तो वो काफ़ी सारी मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी होती हैं। दूसरा क्या जी, विजुअल डिज़ाइन में रेपिटेशन, ठीक है जी। आप जो जो चीज़ें आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें चले मैं, अगर आप लोग इजाज़त दें मुझे, तो अक्सर हम बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि जो अजान होती है ना, ये जिन्होंने नमाज पढ़नी होती है ना, नमाज जो 5 वक्त के, अल्लाह हम सबको नमाज पंजगाना का आदि बनाए, बाकायदा बनाए। लेकिन जिन लोगों ने नमाज पढ़नी होती है ना, वो बड़े वक्त पे तैयार होके ना, वजू करके वो पहले से तैयार होके बैठे होते हैं। अजान होती है मेरे जैसों के लिए, ठीक है जी, कि उन्हें बुलाया जाता है कि यार आओ नेकी की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ। तो ये रेपिटेशन है कि दिन में 5 दफ़ा उस आइडिया को रिपीट किया जाता है। तो जिस तरह मैं अब यहाँ जिन आइडियाज़ को मैं कलर कर रहा हूँ, तो वो मैं यानी कि मैं जो गुनहगार, मैं आपका क्या कहना चाहिए, हाँ हाँ मेरे हादमे आला भी हैं, चले मैं भी उन्हीं की तरफ कह लेता हूँ, मैं आपका हादिम, मैं जी गुनहगार आजिज, उन आइडियाज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जो रेपिटेशन है ना, इस वर्ड को मैंने कलर किया है। तो और ये आपको मेरी पूरी स्लाइड्स में इंशाल्लाह ताला ये नज़र आएगा कि जो खास आइडियाज़ होंगे उनको मैंने कलर कर रखा है या उनका फॉन्ट साइज बढ़ा किया है। ओके जी, तीसरा डिज़ाइन, विजुअल डिज़ाइन का एलिमेंट है सर कलर्स। कि कलर्स का जो इस्तेमाल है ना, ये आपको बड़ा हेल्प करता है कि लोगों को आप अपना मैसेज कन्वे करें। बहुत सारे कलर्स यूज़ नहीं करने चाहिए इसमें। यहाँ मैं कहता चलूँ, बस मेरी स्लाइड है, इसमें क्या रंग है जी, वाइट है, ब्लैक है, ग्रीन है और रेड है।
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 3 से ज्यादा कलर्स यूज नहीं होने चाहिए। अगर मेरा ये वाइट बैकग्राउंड है तो उस पर मैंने 3 कलर्स ही यूज किए हुए हैं जी, ब्लैक, रेड और ग्रीन जी। आगे बढ़ते हैं सर, आई एम श्योर कि ये आपको भी हेल्पफुल होगा। और सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है चौथा, वो है सर वाइट स्पेस। वाइट स्पेस को मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूंगा ये खाली प्लॉट है जी। ये समझे बैरिया टाउन में या किसी भी अच्छी सोसाइटी में खाली प्लॉट है। तो ये राइटिंग में भी वाइट स्पेस होनी चाहिए, हमारी प्रेजेंटेशंस में भी वाइट स्पेस होनी चाहिए, और हमारे बोलने में भी वाइट स्पेस होनी चाहिए। बोलने में वाइट स्पेस क्या होगी जी? ये मुझे नाम नजर आ रहा है मोहम्मद अब्बास साहब का। हाँ जी, अगर कोई लिखना चाहे कोलीग तो वो लिख के भी इंटरेक्ट कर सकता है। बोलने में वाइट स्पेस क्या होगी? लेकिन अभी मेरे ज़हन में सवाल आया। हाँ जी, एनीबडी जी? मैं यहाँ थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, तवक्कुफ करता हूँ और पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ। मीनवाइल चैट बॉक्स इज ओपन, और अगर कोई आप में से अपना माइक अनम्यूट करके भी जवाब देना चाहे तो बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू, जजाकल्ला जी। सबको आई एम श्योर नजर आ रहा है और जवाब भी हमें मिल गया। सर ये पॉज देना ना, मेरे वतन के एक एक्टर थे, अल्लाह हयाती करे, तलत सैन साहब, वो कहते थे उनके पॉजेस बड़े मशहूर हैं। तो सर ये जो पॉज देना है ना, ये बोलने में वाइट स्पेस है। तो लिखने में वाइट स्पेस आपको मेरी स्लाइड पर नजर आ रही होगी कि काफी सारी खाली जगह है। ठीक है जी, तो ये खाली जगह छोड़ना बड़ा जरूरी है जी। आगे बढ़ते हैं सर।